हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे वन लीनियर क्वेश्चंस की, जो कि आपको सभी हिंदी में मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, बट मैं आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा हिंदी में। ठीक है, जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। खासकर आपको ये एयरफोर्स, वाई ग्रुप के रागा, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, एफकेट, सीडीएस का जो जीके का सेक्शन है उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। विश्व कप क्रिकेट 2023 कहाँ पर खेला जाएगा? तो वो खेला जाएगा भारत में। ठीक है, वो खेला जाएगा भारत में। अब आपको यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत हुई थी 1975 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1975 में। इसी से रिलेटेड एक है, मतलब इसके जैसा नाम का है, फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप वो है फुटबॉल से रिलेटेड। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में उरुग्वे के अंदर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उरुग्वे के अंदर शुरुआत हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप है 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 में। और 2023 में ये खेला जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। सबसे पहले मैं आपको इसरो के बारे में बता दूं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे इंडिया के लिए जो कि स्पेस एजेंसी का काम करती है वो है इसरो। ठीक है, अब बेंगलोर, बेंगलोर सबसे पहले तो यहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। दूसरी बात, इसको चार नामों से अलग अलग जाना जाता है। सबसे पहले तो इसको कहा जाता है कि स्पेस सिटी है ये। दूसरा बात, इसको साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात, इसको सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। चौथी बात, इसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कॉल्स बेंगलोर। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कॉल्स बेंगलुरु। ठीक है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। चेक की वैधता का समय, जो हमारा जो मतलब बैंकिंग सिस्टम है, जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो चेक की वैलिडिटी है वो है 3 मंथ्स की, वो है 3 महीने की। ठीक है, जिसमें इंडियन करेंसी इंक्लूड होती है, वो है 3 महीने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मनाया किनकी याद में जाता है? जो कि हमारे फिजिक्स के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए थे, सीवी रमन। सीवी रमन, इन्होंने दिया था रमन इफेक्ट, तो इनकी याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक बात ध्यान में रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में भारत को सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, तो वो मिला था 1930 में। वो मिला था 1930 में, और वो मिला था सीवी रमन को फिजिक्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पहला बैंक, भारत में पहला बैंक वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एसबीआई। एसबीआई, इसकी शुरुआत हुई थी 1806 में। 1806 में। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। और एक इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन आता है कि एसबीआई कितना शेयर कवर करता है, तो वो करता है 23%। वो करता है 23%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। सबसे पहली बात तो ये कि वायु में जो हमारा जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78%, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है O2 यानी ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज है 21%। और अदर गैसेस पाई जाती हैं यहाँ पर 0.1%, और एक आर्गन है वो पाया जाता है 0.9%। ठीक है, ये आर्गन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, दूसरे दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ठीक है, और कितनी पाई जाती है? 78%, और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला गया था? पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला गया था? यहाँ पर दे नहीं रखा है कि पहला ओलंपिक खेल मतलब हुआ कब था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि हुआ कब था, तो हुआ था 1896 में। 1896 में हुआ था पहला खेल। वो था ग्रीस, एथेंस में। ठीक है, एथेंस ग्रीस में हुआ था पहला ओलंपिक खेल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये है पहले ओलंपिक खेल का प्लेग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 1889 यानी 1989 में सचिन के पहले टेस्ट मैच के प्रतिद्वंदी टीम यानी जो अपोजिशन टीम थी वो कौन सी थी? पाकिस्तान। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग स्क्रीन का विस्तार करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में बार बार एक जैसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ब्राउजिंग स्क्रीन का मतलब है जो मतलब ब्राउजर, जो हमें पीसी यानी कंप्यूटर में जो ब्राउजर खोलते हैं उसके लिए जो जूम करते हैं, उसके लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? जो आपको पता होगा पीसी में मतलब अलग अलग की होती हैं, F11 F12 जैसी की होती हैं। तो F11 दबाने से क्या है कि इस तरह से जूम होता है, इस तरह से जूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शिमला समझौता,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिमला समझौता है क्या। देखो, शिमला समझौता हुआ था हमारी जो एलओसी का जो डिस्प्यूट चल रहा था ना, उसमें 1975 में ज़्यादातर चला था ये। जब 1970 के बाद जो एलओसी का डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके लिए हुआ था ये। किन किन के बीच हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एलओसी को लेकर हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और उस समय जो इंडिया की तरफ से गए थे वो थे हमारे जो पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से आए थे जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे बेनजीर भुट्टो। ठीक है, शिमला समझौता मैंने आपको बता दिया, और ये हुआ था हिमाचल हिमाचल प्रदेश शिमला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछी गई है ASCII, यानी ASCII स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे पूछा गया है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, उनको इनकोड करने की एक यूनिट है ASCII। ठीक है, और ये आपको पिक्चर में दिख रही होगी, ये किसके अकॉर्डिंग सेट है? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग सेट होती है ASCII। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शनि पर कौन सी गैसें ज़्यादातर पाई जाती हैं? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, H2O और HE है। ठीक है, इनके कोड भी ध्यान रखना, मतलब जो इनके साइंस के अकॉर्डिंग जो इनको नाम दिए गए हैं हाइड्रोजन और हीलियम, HE और H2O, वो भी ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जंग लगने से रोकने के लिए जंग लगने से रोकने के लिए धातुओं में जिंक ऑक्साइड किस प्रक्रिया में लगाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जो जो मतलब धातु होती है, जो मेटल होता है, उसके ऊपर जो जंग लग जाता है उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई धातु है, कोई मेटल है, उसके ऊपर जंग रोकना है तो कौन सी धातु का यूज़ करेंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हम करेंगे जिंक ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। और वो चढ़ाई किसके द्वारा जाती है? वो बिजली से चढ़ाई जाती है। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड चढ़ाई जाती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जंग रोकने के लिए हम कौन सी धातु का यूज़ कर, मतलब धातु पे जंग रोकने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो वो है जिंक ऑक्साइड। और इस चढ़ाई किसके द्वारा जाती है? तो ये बिजली से धातु के चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे पूछा कि DBMS फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे पहले पूछी थी ASCII, यहाँ पे पूछिए DBMS फुल फॉर्म क्या है। ये है डाटाबेस प्रबंध प्रणाली। ठीक है, डाटाबेस कोई सिस्टम है ये डाटाबेस का, और ये डाटा बनाने के काम में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, डाटा बनाने काम में आता है, ये कोई यूनिट नहीं है। वहाँ पे ASCII में क्या थी? यूनिट थी, और वो भी डाटा के लिए काम में आती थी, पर वो इंटरचेंज करने के लिए काम में आती थी। और यहाँ पे ये डाटा फॉर्मेशन, डाटा डाटा जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसको बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कि भारत के गैर गारंटीड नागरिकों के लिए किस मौलिक अधिकार की गारंटी है? यहाँ पे गारंटी ज़्यादा दे दिया है। यहाँ पे पूछा है कि भाई जो मतलब जो हमारे बाहर से आते हैं, जो बाहर से नागरिक यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, जो यहाँ की रेजिडेंसी, मतलब यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो लेना चाहते हैं, या जो कोई मतलब या कोई जो टूरिस्ट वीज़ा से आया है, उसके लिए जो मतलब वो भी है भाई। हमारे देखो, हमारे क्या अतिथि देवो भव है, तो यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को भी, कि जो बाहर से आए उनको भी ऐसे लगे कि हम भारत में हैं। तो उनके लिए एक अधिकार बनाया गया है आर्टिकल 21 में। उनके लिए कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब उनको यहाँ पर जीने का अधिकार है, और वो अपनी कोई बात रख सकते हैं। उनको पर्सनल फ्रीडम है कि भाई वो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, बट वो इलीगली ना हो। ठीक है, वहाँ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, बट वो इलीगली ना हो। तो इनके लिए आर्टिकल है 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के लिए मैंने एक अलग सेक्शन बना रखा है, अलग प्लेलिस्ट में सेक्शन बना रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। आर्टिकल सारे कर रखे हैं, आपने ट्रिक से याद करवाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कौन से महीने में हुआ था? सितंबर में हुआ था। हमारी इंडिया की तरफ से कौन गए थे? मदन मोहन मालवीय जी गए थे, और घनश्याम दास बिरला गए थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से महीने में आयोजित हुआ, तो वो सितंबर में हुआ। बट आपको ध्यान रखना क्या है कि कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है, तीनों बातों का ध्यान रखनी है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मदन मोहन मालवीय जी और घनश्याम दास बिरला, GD बिरला भी गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। साहित्य का 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ये है स्वेतलाना अल्केस्विच को। वैसे तो इंडिया में साहित्य का सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था, क्योंकि उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, और वो
उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 1913 में मिला था। पीछे मैंने आपको बताया कि सीवी रमन को कब मिला था, 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, राइट्स नहीं है यहाँ पर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है भाई? वो हैं 11। ठीक है, वो ध्यान में रखना है आपको। राइट्स कितने हैं यहाँ पे? 6 राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अभी राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, मतलब याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि ल्यूकोडर्मा, यहाँ पे डमा नहीं है, डर्मा है, सफ़ेद डॉग उपचार है, तो उसका नाम है पेस्यूड्यू कैटेलिस, पेस्यूड्यू कैटेलिस। ठीक है, पेस्यूड्यू कैटेलिस आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल सेक्शन में पूछा गया है क्वेश्चन, और बार बार रिपीट होता है इसलिए यहाँ पे डाला गया है। बायोलॉजिकल सेक्शन के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। उसमें अलग अलग टर्म हैं जो कि थोड़ी बहुत हार्ड होंगी, बट आपको ट्रिक से याद करवाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2016 किसे दिया गया है? तो वो हैं रॉबर्ट मुगाबे। कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। ये भी एक शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक शांति के लिए दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। UNFCC, पीछे भी आपको 2 फुल फॉर्म पूछा कि ये तीसरी फुल फॉर्म है, ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ये। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा जो जलवायु है उसमें जो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, एक तो उसको रोकने के लिए जो जो उसको 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 डिक्रीज करना है। दूसरी बात ये कि जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट नहीं होने देना है। और तीसरी बात, जो इंडस्ट्रियल लेवल है हमारा उसको इंक्रीज़ करना है, बट वो पोल्यूशन ना हो, इस प्रकार से इसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। UNFCC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है USA में। ठीक है, USA का जो मतलब इसमें 29 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका एक संगठन है ये। ठीक है, 29 नाटो में है, 29 नाटो में है, यहाँ पर है 129। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने संकट में महिलाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है? हिम्मत ऐप। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना, हिम्मत ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक किसे कहा गया? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोहा पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने यूनियन इंटीग्रेशन किया था, हमारे इंडिया का इंटीग्रेशन किया था इन्होंने, एकता के रूप में बांधा था पूरे इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 24, उस ऑपरेशन का नाम जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूएस नवल डिफेंस यानी नेवी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ओसामा बिन लादेन जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको पकड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। होम रूल, भारत में होम रूल की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, भारत में होम रूल की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने की थी। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेनाब झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो है सिंध नदी। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो हैं झेलम चेनाब, यहाँ पर होगी झेलम चेनाब, सतलज व्यास और रावी। सतलज व्यास और रावी पांचों नदियां, जिनको पंचनामा भी कहा जाता है, पाकिस्तान में जाने के बाद में इनको पंचनामा कहा जाता है। इस सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से भी होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? वो है आलोक रावत, वो है आलोक रावत। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन भी है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष कौन है? वो है आलोक रावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को निकालता है? जो हमारा जो शरीर का मतलब जो कौन सा पार्ट है जो कि जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजन यौगिक को निकालता है? वो है गुर्दा, मतलब जो प्यूरिफाई करने का काम करता है वो है किडनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रॉकेट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है? पीछे बताया मैंने आपको, स्पेसिफिक कहा जाता है कि इसको बेंगलुरु कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, INS विक्रांत किस वर्ष में विघटित हुआ था? मतलब INS विक्रांत जो कि हमारे नेवल डिफेंस में इंक्लूड हुआ था, वो था 1997 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी संबंधी विद्या कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो वो था 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगली 25 क्वेश्चन की सीरीज आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने में थोड़ी बहुत मदद मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।